बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आज आज़ादी चौक और शदरा चौक से निकला। दोनों चौक के नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि इनका जो मजमा है वो इतना बड़ा है कि वो शदरा चौक से आज़ादी चौक तक की था, लेकिन अब उनका जो दूसरा पड़ाव होगा रात को वो कामोकी में होगा। कामोकी से फिर वो कल सुबह आगे निकलेंगे। इस पे अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, इस पे बाद में एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जो हमारा मेन मौजू है वो है हमारा ज़िला अटक, उसमें फतेह जंग सिटी। उसमें आज जुल्फ़ी बुखारी साहब, इनका पूरा नाम सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब है। इन्होंने आज फतेह जंग सिटी का दौरा किया और वहाँ के जितने कर्ता धर्ता थे, स्टेक होल्डर्स जिनको कहते हैं, उनके साथ एक मीटिंग की। काफ़ी अच्छी और खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद उन्होंने फतेह जंग सिटी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, दुकानदारों के साथ उनकी बातचीत हुई। उनकी मीटिंग में जो जो लोग शरीक थे उनके नाम मैं बता देता हूँ। सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी की सरदार मुमताज़ खान माजिया के हमरा जो मीटिंग हुई, उसमें हाजी मंजूर साबिक नाज़म फतेह जंग सिटी, मलक तायर साबिक नायब नाज़म फतेह जंग सिटी, हाजी गफूर साबिक नाज़म फतेह जंग सिटी, मलिक मजीद साबिक कौंसलर फतेह जंग, मुबशर खान साबिक कौंसलर यूसी गलियाल, डॉक्टर अमजद साबिक कौंसलर, शेरी सादुल्ला, मलिक कादिर हतार, मलिक समीउल्लाह खान, सरदार बाबर, शहीन मलाल, ताहिर हयात खान, अमीर खान, सरदार साद खान, सरदार शहादत खान, जाफ़र फौजी, फ़याज़ शीरी, सादुल्ला, सरदार इफ्तिखार हुसैन माजिया, बैरिस्टर सरदार हसीब इफ्तिखार अहमद माजिया, मलिक मोहित इफ्तिखार माजिया, सरदार फिजान तारक माजिया, चौधरी बाबर गुरु, काजी मोहम्मद आसफ ने शिरकत की। मुनक्कदा मीटिंग में हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी और हिकमत अमली से मुतालिक तमाम अमूर का जायज़ा लिया गया। बाद सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने हमरा स्टेक होल्डर्स के मुख्तलिफ ताजरों से मुख्तलिफ बाज़ारों में जाकर ताजर बरादरी से मुलाकात भी की और इन्हें बाकायदा हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करने की दावत भी दी। इस चीज़ से ये साबित हो गया कि NA50 का जो टिकट है वो सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब को मिलेगा। और वहाँ पर जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे ज़िला अटक की जानी मानी जो शख्सियत हैं, मेजर ताहिर सादक साहब, वो वहाँ से अपनी बेटी ईमान ताहिर साहबा के लिए टिकट लेने के लिए उम्मीदवार थे। लेकिन अब जुल्फ़ी बुखारी साहब के वहाँ एक्टिव होने के बाद ये तासर उभर रहा है कि मेजर ताहिर सादक साहब की जो साहबजादी हैं ईमान ताहिर साहिबा, उनको मुश्किल अब टिकट मिले। अब इसके बाद अटक शहर और हजरो या हसन अब्दाल, इन बाकी तहसीलों में क्या पोजीशन होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैंने पहले भी एक पोस्ट की थी कि जब टिकट बांटे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का दिल ज़रूर दुखेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जिन जिन लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी सारी वीडियोस और जो तस्वीरें हैं वो सारी मैं शेयर करता हूँ, आप देख कर जाइएगा। और यहाँ मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले वक्तों में हमारे ज़िला अटक की जो सियासत है वो एक नई करवट लेने वाली है। और इस करवट से किस किस को फ़ायदा होगा और किस किस को नुकसान होगा ये इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जाते जाते ज़रूर कहूँगा, हमारे ज़िला अटक की सियासत जो है, जितने बड़े नाम क्यों न हो, वो हमारे ज़िला अटक के लिए पिछले 5-10 सालों में कुछ भी नहीं कर सके। अब ये हमारी उम्मीद ही है कि अगली बार अगर इमरान खान साहब ज़िला अटक से जीत गए, लेकिन जो हमारे ज़िला अटक में लोकल लीडरों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस हिसाब से अटक का मुस्तकबिल मुझे तारीक लग रहा है। लेकिन दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और इस मुल्क और इस अपने इलाके का सोचें, क्योंकि जब तक ये नहीं सोचेंगे इस इलाके का भला नहीं होगा। मेरी दुआ और दरख्वास्त दोनों है। दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम फरमाए, और इन लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी आपसी लड़ाइयाँ छोड़ें और अपने इलाके की फ़िक्र करें। पिछले 5-10 साल में इस इलाके में कोई ख़ास काम नहीं हुआ, किसी इंसान का भला नहीं हुआ। यहाँ दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। Daun
और सीढ़ियाँ करीब से बस और लेकिन हमारे साथ सरदार साहब के साथ आपने अभी कोऑर्डिनेट करके निकलना है। तो वो खैर अभी 3-4 दिन में ये है जुमरात का, लेकिन यार कुछ पता नहीं। सॉरी भाई, यार सब 9 मार्च को आप लोगों ने शिरकत करनी है। देखो क्या हो, आप तो मेरे साथ सबसे आगे साथ आना है लॉन्ग मार्च पे।